भगवान शिव के अंश बाबा भैरव का रहस्य। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में देवी देवताओं के कई स्वरूप मिलते हैं। इन सभी स्वरूपों को मुख्यतः दो भागों में निर्धारित किया गया है, जिनमें एक को शास्त्रीय स्वरूप कहा जाता है तो दूसरे को लोक स्वरूप कहा जाता है। इनमें भी ये दो रूपों में होते हैं, पहला सात्विक स्वरूप और दूसरा तांत्रिक स्वरूप। भैरव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी दोनों रूपों में पूजा होती है। उन्हें कहीं देवता तो कहीं राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं। इन्हें भगवान शिव का 5वां अवतार कहा जाता है। इनको भगवान शिव का गण माता पार्वती का सेवक, तांत्रिक आदि के साथ साथ बहुत सी जगह इन्हें कुल देवता के रूप में माना जाता है। भारत और नेपाल में इनकी पूजा अधिक होती है। हिंदू और जैन धर्म दोनों में इनकी पूजा का प्रचलन है। इन्हें रात्रि के देवता भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस तिथि को काल भैरवाष्टमी कहा जाता है। पुराणों में भैरव को लेकर अंधकासुर नामक राक्षस विनाश से लेकर ब्रह्मा के 5वें शीश काटने तक की कथाएं प्रचलित हैं। इतिहास देखें तो हिंदू धर्म में इनकी पूजा का प्रचलन आदिकाल से है और प्राचीन मंदिरों में इनकी कई प्रतिमाएं हैं। उदाहरण के तौर पर 14वीं शताब्दी में निर्मित राजा आदित्य वर्मन की मूर्ति को भैरव रूप में माना जाता है, जो फिलहाल इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। शिव महापुराण में भैरव को शंकर का ही पूर्ण रूप बताया गया है। इसके अलावा कालिका पुराण में भैरव को नंदी महाकाल तथा बेताल की तरह शिव का एक गण बताया गया है, जिनका वाहन कुत्ता है। लोक जीवन में भैरव के कई स्वरूप मिलते हैं, जैसे भैरू बाबा, भैरू महाराज, मामा भैरव, नाना भैरव आदि से संबोधित करते हैं। इनके 8 रूप बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: असितांग भैरव, चंड भैरव, रूरू भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संघार भैरव। इसके अलावा भैरव तंत्र में भैरवों की संख्या 64 बताई गई है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार महादेव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस रुधिर के 2 भाग हुए, जिनमें 2 भैरव बने, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है, जिन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है। ये अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात हैं। वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंड नायक के रूप में प्रचलित हुए और ये शिव के रुद्रावतार भी माने जाते हैं। ये भगवान शिव के साहसिक युवा रूप हैं, जिनकी पूजा पूरे देश में होती है, बस इनके नाम अलग अलग होते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक रागिनी का नाम तक भैरव रखा गया है। सात्विक स्वरूप में भैरव की प्रतिमा शांत भाव की रहती है। मूर्ति का आलेपन सिंदूर से किया जाता है। सिर पर मुकुट और हाथ में दंड होता है। यह स्वरूप सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। वहीं इनका तांत्रिक स्वरूप विकराल भाव का काले वर्ण का विशालकाय अंगार के समान लाल नेत्र, नग्न शरीर या यदि वस्त्र हो तो काले वस्त्र और कंठ में रुद्राक्ष की माला रहती है। इस स्वरूप को मृत्यु भय से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। हम सब जानते हैं कि शिव प्रलय के देवता भी हैं, अतः विपत्ति, रोग एवं मृत्यु के समय दूत और देवता उनके अपने सैनिक हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विविध रोगों और आपत्तियों विपत्तियों के वह अधिदेवता हैं।
भैरव के जो सबसे प्राचीन मंदिर हैं, उनमें सर्वप्रथम नाम आता है काशी में काल भैरव का मंदिर। काशी के नगर कोतवाल के मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर की बहुत महिमा है। दूसरा है उज्जैन में काल भैरव का मंदिर, लखनऊ में बटुक भैरव का मंदिर आदि। क्योंकि कहा जाता है कि जहां जहां देवी सती के अंग गिरे थे, उनकी रक्षा के लिए भैरव के रूप में शिव हमेशा रहते हैं। यही वजह है कि भैरव मंदिर ज्यादातर शक्तिपीठों और उप शक्तिपीठों के पास ही मिलते हैं। यहां तक कि 64 योगिनी, जो कि आदि शक्ति का रूप मानी जाती हैं, उनके बीच भी सदा शिव भैरव रूप में रहते हैं। जब भी देवी मां की पूजा की जाती है तो पूजा बिना भैरव की पूजा अर्चना के अधूरी मानी जाती है। जिस तरह से श्री राम के लिए हनुमान हैं, बिल्कुल उसी तरह से भगवान शिव और माता रानी के लिए भैरव हैं। एक रक्षक के रूप में, साथी सेवक के रूप में। जैसे हनुमान जी के बिना श्री राम की पूजा अधूरी है, उसी तरीके से भैरव के बिना शिव और समस्त देवियों की उपासना अधूरी है। अब आइए आपको काशी के काल भैरव से जुड़े कुछ रोचक जानकारी देते हैं। कहते हैं काशी के भैरव मंदिर को तोड़ने के लिए मुगलों की सेना जब आई तो अचानक न जाने कहां से पागल कुत्तों के झुंड ने पूरी सेना पर आक्रमण कर दिया। इन कुत्तों ने जिन सैनिकों को काटा वे पागल हो गए और अपने ही सैनिकों को काटने लगे। इस तरह यह सिलसिला बढ़ने लगा, जिसके बाद सेना के बाकी बचे सिपाहियों ने अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। तभी से यह मंदिर विख्यात हो गया। वहीं वाराणसी में एक पुलिस स्टेशन ऐसा भी है जहां थानेदार की कुर्सी पर आज तक किसी अधिकारी ने बैठने की हिम्मत नहीं जुटाई। यहाँ के कोतवाली पुलिस स्टेशन की कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि कोई भी कोतवाल यहाँ अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा। कोतवाल की कुर्सी पर हमेशा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव ही विराजते हैं। बाबा भैरव की इतनी मान्यता है कि पुलिस भी बाबा की पूजा करने से पहले कोई काम शुरू नहीं करती। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ ने पूरी काशी नगरी का लेखा जोखा का जिम्मा काल भैरव बाबा को सौंप रखा है। यहां तक कि बाबा की इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। माना जाता है कि साल 1715 में बाजीराव पेशवा ने काल भैरव मंदिर बनवाया था। यहां आने वाला हर बड़ा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सबसे पहले बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेता है।